इफ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का टैरो शक्ति पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो दिस वीडियो इज हियर फॉर मी टू टेल यू कि आप अपनी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत करीब है। जब मैं अपने कार्ड्स रख रही थी, मैं वाज सिटिंग विद माय कार्ड्स, और एक्चुअली मेरे माइंड में था कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो शूट करूंगी, एंड देन सडनली द कार्ड्स स्टार्टेड फॉलिंग आउट। और इसीलिए जैसे जो कार्ड्स है वो मेरे टेबल पे मैंने ऐसे ही रखा और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि मुझे इस टॉपिक पर ये वीडियो शूट करना है। तो इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस, अगर इस वीडियो को आपने ट्रैक किया है, सो ट्रस्ट कि इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, एंड दिस रीडिंग इज फॉर यू टू क्लेम द एनर्जीज। Like this video, subscribe to the channel and comment. That being said, let's get started. Oh my god, I know कि you have been tired. Okay, we have the nine of swords. मुझे पता है कि आप टायर्ड हो, मुझे पता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे यू आर फीलिंग दैट यू आर डन विद द स्ट्रगल्स, यू आर डन विद द पेन, यू आर डन विद द नेगेटिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हार गए हो, आप थक गए हो, और आप अपने ही मन में ये सोच रहे हो यू आर लाइक एन एंजल। और आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि इवन आफ्टर बीइंग सो क्लोज टू डिवाइन, मेडिटेट करके, ध्यान करके, इवन आफ्टर being on the spiritual journey, the spiritual path, why are you feeling this disturb? Why are you feeling कि जैसे सब कुछ अंधकार सा है, सब कुछ थम गया है, रुक गया है? Okay, and with this nine of scrolls, I'm definitely getting a strong energy that right now you need a lot of healing and rest. आप बहुत टायर्ड हो चुके हो हर तरह से। मुझे लगता है आप यहाँ पर बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर चुके हो इस लाइफ टाइम में अभी तक। यू हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इट्स लाइक आप ये सोच रहे हो, अपनी स्पिरिट टीम को याद कर रहे हो कि कब ये चीजें खत्म होगी, कब ये खेल खत्म होगा, कब ये नेगेटिविटी खत्म होगी। आई एम सेंसिंग विद द एट ऑफ मिरर्स दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेनफुल पास्ट। ये समय आप लोगों के लिए है टू वॉक अवे फ्रॉम द पेनफुल पास्ट। ये समय आप लोगों के लिए है टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिवाइन परस्पेक्टिव। ये समय आप लोगों के लिए है कि आपको इतना विजडम अब मिल चुका है अपने लाइफ में कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दिस इज ऑल्सो यू आर लेटिंग गो ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ नेगेटिविटी, राइट। आई एम ऑल्सो सेंसिंग लाइक आप में से बहुत सारे लोग आर इंटरेस्टेड और इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आई एम फीलिंग जैसे आपके अंदर ना वो लीप ऑफ फेथ नहीं आ रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यू हैव ऑल द विजडम, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, बट कहीं ना कहीं पे वो जो एक साहस होता है ना अगला कदम लेने का जिंदगी में, या लीप ऑफ फेथ लेने का, या पास्ट को पूरी तरह लेट गो करने का, या एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का। मुझे लगता है यू आर टायर्ड एंड यू आर वेटिंग कि कब यूनिवर्स आपकी पुकार सुने, कब एंजल्स आपकी पुकार सुने। मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है कि अगर किसी भी सिचुएशन में दिस इज एट ऑफ स्क्रोल्स एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट प्रोफेसी। तो अगर आपने आपकी कोई डेस्टिनी है, ओके, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, बट अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी कोई स्पेसिफिक डेस्टिनी है जो फुलफिल नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके चार्ट में ये लिखा है कि आप बहुत ज्यादा सुखी अपनी मैरिड लाइफ जीने के लिए बने हो, या बहुत पैसे आपके पास आने के लिए बने हो, या ये ऐसा होना है जो एक डेस्टिन चीज हमें कहीं ना कहीं पता होगी कि दिस इज समथिंग जो मेरे लिए डेस्टिन है, दिस इज समथिंग जो मेरे लिए है, बट फॉर सम रीजन वो वैसा नहीं हुआ और उससे विपरीत चीजें हुई है। दिस इज लाइक something was predicted, something was said to you, something was promised to you from the universe, and चीजें दूसरी तरफ से हुई है, there are delays in that situation. So a very specific message, come close my love, okay, this is for you. If you feel this, then this is a message for you with the eight of scrolls, excuse me, that वो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीजें जिसकी वजह से यू फेल कि आपकी प्रोफेसी, आपकी डेस्टिनी फुलफिल नहीं हो रही है, दैट इज गोइंग टू हैपन। Okay, your destiny is going to be fulfilled and you will receive the divine justice. This is a message for you, and that's why ये reading से बहुत specific souls ही align होंगे। This reading is not going to be for everyone. And अगर ये message आपसे resonate हो रहा है, if you are on this reading, if this is resonating with you so far, then trust that this message found you for a reason, for a divine reason. Okay, we have Mahat, which is justice, and Gaia, which is the empress. You are very strongly connected to the Egypt, ठीक है? So goddess Isis, Cleopatra, Mars, divine justice, Gaia. You are very, very strongly connected to ancient energies, to Egypt. And I am sensing that maybe learning some esoteric studies, या learning about Egypt, या अगर आप interested है
आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इनटू एसोटेरिक स्टडीज Kabbalah and everything. बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू गॉडेस आइसिस, यू कैन कनेक्ट टू स्टार सीड्स, इस सब के बारे में रिसर्च कर सकते हैं. But the message for you is that those star beings or guides, they are guiding you. I'm sensing because is reading my I used a very specific deck. Usually I use Rider Waite deck or any other tarot deck. But for this reading, मुझे बहुत strongly feel whether I have to use the Chrysalis tarot, which is like a very divine and ancient deck. ओके, जो यूजुअली मैं रीडिंग्स में यूज नहीं करती बिकॉज वो रीडिंग की ये डेक की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. नॉट एवरीबडी कैन रीड दिस डेक. ये डेक का डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट डेप्थ है. सो ये डेक मैंने आपकी रीडिंग के लिए यूज किया. यू आर नॉट इन ऑर्डिनरी सोल. आई एम सेंसिंग दैट यू हैव प्रेड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव प्रेड फॉर योर ग्रो अप, यू हैव प्रेड फॉर योर योर डेस्टिनी, कि जैसी जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपकी सोल की ताकत है, जो आप डिजर्व करते हो इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो अब आपके साथ होगा. ओके, डिवाइन जस्टिस इज गोइंग टू हैपन विद यू. एंड आई थिंक इट इज कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ जब आपने सब चीजें थक हाक के सरेंडर कर दी. बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीजें डिजर्व करते हैं, जो सबसे ज्यादा डिवाइन है, या जो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड है. लाइक यू आर दी बेस्ट, लाइक बेसिकली यू आर द क्वीन और द किंग एनर्जी इन द रूम. बट आपको हो सकता है वो कभी मिला नहीं, आपको उतना सक्सेस कभी मिला नहीं, आपको उतनी पॉपुलैरिटी कभी मिली नहीं, उतना फेम कभी मिला नहीं, उस लेवल का मे बी पैसे कभी आपको आपके पास आए नहीं, उस लेवल का लग्जरी कभी आपके पास नहीं आया, उस लेवल का लक कभी आपके पास नहीं आया. दिस वॉज नॉट बिकॉज यू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग. दिस वॉज बिकॉज यू आर एन एंजल in the world of darkness, in the world of devil. You are an angel, you are a beautiful pure soul, and you are going to get everything 10 times more. Affirm this and claim this reading by commenting 777 in the comment section, क्योंकि spiritual reading है. I want the energy of 777 to amplify. ठीक है, तो जरूर comment section में आपको ये टाइप करना है that 777 and write that I claim this divine justice, I claim my blessings. इस वीडियो को आप claim नहीं करेंगे, so this reading will not manifest the way it wants, because you have to engage, you have to interact, share this video. Okay, खुद को share करें या किसी और को share करें. Keep this video safe and connect to Tarot Shakti community, because I'm sensing that the more connected you are to an aligned source, तो वो चीजें आपको और आपके लाइफ में प्ले करती रहेगी. ओके, हमारा जीवन भी एक एल्गोरिदम की तरह ही है. जैसे हम यूट्यूब पे एल्गोरिदम होता है, जो फ्रीक्वेंसी से जैसे टाइप की वीडियोस हम देखते हैं वैसे ही यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है, राइट. सो वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रेजोनेट करते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी के साथ हम एंगेज करते हैं, उसी तरीके की फ्रीक्वेंसीज हमारे आसपास खेलती रहती है. So if you want to change something, जैसे अगर आपको for all of a sudden if you want to watch some spiritual content, तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा YouTube में, राइट. आपको खुद 2-4 उस तरीके की वीडियोस देखनी पड़ेगी, then YouTube will recommend you that, right. Similarly आपके जीवन में if you want to rise, if you want to transform, तो आपको भी कुछ उन तल की चीजों को खुद से उनके पास जाना पड़ेगा, खुद से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, and then those things can interact back with you. Same is the message for you. If you're resonating with this video, like this video, share this video, and subscribe to see this energy and be a part of Tarot community. Be a part of Tarot Shakti, right? Because यहाँ पर we do very elevated, high spiritual guidance readings. This video, this channel is about awakening to your Shakti, awakening to your goddess energy, invoking the spiritual energies to transform and enlighten yourself, right? तो ये message with the man and justice energy and Gaia. You are extremely near to your biggest glow up. You are extremely near to your biggest transformation, physical glow up, financial glow up, luxury, being pampered, maybe by the universe, by your partner, having gifts. All of these things are going to come to you, because एक टाइम अब आपके लाइफ में आएगा जब आपको प्रिंसेस की तरह, एंट्रेस की तरह, रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा. ओके, एंड बी ओपन, बिकॉज ये हेल्प, ये ब्लेसिंग, ये गिफ्ट्स जो भी है, ये कहीं भी सोर्स से आपको आ सकते हैं. इफ यू आर अ फेमिनिन, इफ यू आर अ मैस्कुलिन, आई एम सेंसिंग दैट जो आपके साथ में गलत हुआ है, राइट, एनीवन टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, नेगेटिविटी, जहाँ पे आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिला, you had to walk away, financial struggles हो सकते हैं, anything. I am sensing that
Goddess is protecting you. Ma is protecting you. Divine energy is protecting you. Strong Shakti forces standing and walking with you. So with the Two of Stones, आपको थोड़ा सा you are moving from this destiny to this destiny. यहाँ से वहाँ, right? And इसमें आपको लग सकता है that progress is slow or it is कब होगा, कैसे होगा. But the message for you is that trust ki your biggest glow up, your biggest transformation is very, very near. And you will receive all the abundance. You will receive all the beauty. And एक बहुत high spiritual sense में अगर मैं आपको बोलूँ, so this is actually about coming to your original roots. And oh my god, यहाँ पर मोर पंख है, shells है, flowers है, dove है, butterfly है, eggs है. All this is a sign for you. You're going to be one with प्रकृति. ओके आप इतना अपने फ्लो में जियोगे, आप इतना अपने डिवाइन एसेंस में जियोगे, इतना आप अपने ब्यूटी को जियोगे कि पीपल विल बी शॉक्ड कि ओके ये इंसान कुछ टाइम पहले तो ऐसे थे, कुछ टाइम पहले तो उदास थे, नो वन वाज रिकॉग्नाइजिंग कि आप क्या बन सकते हो, आप कौन हो. एक समय आपके लाइफ में ऐसा आ रहा है, आई एम सीइंग 11 दिस जस्टिस, दिस इज ऑल जस्टिस, दिस इज ऑल good karma, this is all fairness returning to you, this is the justice of a lifetime to you. Okay, this is the justice, this was something predicted, something was predicted, something was promised by the universe to you, or work fulfill hoga, you will finally receive that. This is a message I'm getting. You are a healer और आपको अपनी हीलिंग अपने लाइफ में करने की खुद को बहुत जरूरत है, बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट यू आर फीलिंग लॉट ऑफ इमोशंस एट दिस टाइम. मतलब यू कुड बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस, और आपको ऐसा लग सकता है दैट is anyone understanding me? क्या कोई मुझे समझ रहा है? Is anyone even understanding the depth to which I am feeling this? Is anyone even understanding this? So the message for you is that God is understanding. You are protected. Your family is protected. Your loved ones are protected. Your relationships are protected. You do not need to worry about anything, right? All that you need to do is a time of healing. Okay, a time of healing, and this is the Shiva moon energy. तो ये समय आपके लिए है to heal, to rejuvenate, to stay connected to your root, to disconnect from the world and trust कि आपका time आएगा. This time for you is about healing. अभी आपको disappointment होगी, but this disappointment is not going to continue for the future. Your present does not decide your future. What decides your future is your vibration, is your energy, is your you can say is the frequency जिसमें आप हो. Okay, and the more you're connected to divine, back of the deck I'm sensing steady progress. So angels आपको बोलना चाहते हैं, we acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings, and actions of love. You are already doing, okay? What do you desire? Angels अब आपको पूछना चाहते हैं, what do you want? What do you desire? What are your wildest dreams, fantasies? Everything can come true. जो भी आप चाहते हो, everything can come true, okay? And do not settle. ये मैसेज आपके लिए है, come in the Empress energy. It is like so beautiful, so elegant, so divine to come in the divine flow of Shakti. Okay, this is a message for you. Maybe dance, maybe do something to awaken that Shakti. Okay, move your body, do something कि जिससे आप अपने बॉडी में उस डिवाइन को फील कर सको, शक्ति को फील कर सको, देवी को फील कर सको, गॉडेस को फील कर सको. और जस्टिस, justice is also like, you can't mess with my energy, you can't mess with my frequency, you can't mess with me. वो एनर्जी ऑफ अ फेमिनिन, ठीक है. जस्टिस इज लाइक, अगर कोई गलत एनर्जी मेरे पास टिक ही नहीं सकती है, इट विल मूव आउट. गलत इंटेंशन, गलत लोग, डिसलॉयल पीपल, डिसऑनेस्ट पीपल, गेट आउट ऑफ माई वे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. No negative forces, no negativity can, come in between. That kind of justice energy. उस एनर्जी में आप जा. So जहाँ पर बाउंड्रीज रखनी है, माँ काली और पार्वती, राधा, that kind of divine मतलब मिलन हो रहा है. ओके, सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर पावर. एंड गाया, सो पूरी प्रकृति आपको सेलिब्रेट कर रही है. यू आर, द डांस ऑफ शक्ति wants to arise. So let it happen, my love. Okay? एंड यहाँ पर एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, भले धीरे हो, बट यू हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. Trust that you have made the progress. Trust that you are on the right path. Trust that you are doing the spiritual work even behind the scenes. Right? I will leave you to that. Let us see if there's anything else. Okay, let us pull one more last monology deck card. Okay, and then end your reading. Anything that you need to know. I want you to comment down below 777 to affirm this energies. Oh my god.
ओह माय गॉड! लिटरली द लास्ट कार्ड, कैन यू बिलीव द लास्ट कार्ड हमारे पास क्या आया है? शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। Oh my God, there is no more reason to hide. There is no more, time to hide. Show your beauty. Flaunt your curves. Literally, ये message आपके लिए. Show how sensual, sexual, beautiful, divine, feminine, lovely, gorgeous person you are. Okay? Show the world the real you. आप कौन हो and your uniqueness. Okay? Don't follow the crowd. आपकी uniqueness will inspire other people to be unique. Right? तो आपकी uniqueness से दूसरे लोग भी अपनी यूनिकनेस को पहचानने लगेंगे. दैट एनर्जी क्रिएट्स द डिफरेंस फैक्टर, राइट? सो शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड द टाइम ऑफ हीलिंग. बट ये टाइम, ये आइसोलेशन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, बिकॉज आफ्टर दिस यू विल ब्लॉसम, यू विल ब्लूम, you will be unrecognizable, right? You will be divine, different, strong, and you will only have things of this experience extremely high. यहाँ की सारी चीजें आपकी लाइफ से जा चुकी होगी, right? Claim this energies, claim this reading. This is so powerful, right? And I leave you with that. Lots of love, lots of light. God bless you. If you want any personal reading services, healing sessions, guided meditation, कुछ भी ऐसा है that you want my help in, there are a lot of rituals. For example, glow up ritual या glow up, manifestation, healing या transformation, connecting to goddess energy. बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की हैं. All the details are in the description box below, and you can reach out to me to amplify this energy. God bless you. Take care. Bye.